हेलो स्टूडेंट्स। एनईपी फर्स्ट ईयर की जो वोकेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसकी आप ये ऋषि कृषि के बाद की क्लास है। पिछली क्लास में ऋषि कृषि के बारे में हम लोग जान चुके हैं। ऋषि कृषि का ये जब हम दूसरे कृषकों ने, किसानों ने और वैज्ञानिकों ने ऋषि कृषि को इम्प्रूव करने की कोशिश की तो जो नया रूप है वो कहलाता है प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग। तो इस क्लास में हम नेचुरल फार्मिंग के बारे में देखेंगे। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है, ये भी एक प्रकार से ऋषि कृषि जैसी ही है। इसमें भी हम बगैर किसी केमिकल की खेती करते हैं, लेकिन यह उसका एडवांस रूप है और इसमें कुछ नई चीज़ें जुड़ गई हैं। वहाँ पर हम अमृत पानी यूज़ करते थे, यहाँ जो नई चीज़ें हैं वो देखिए 4 चीज़ें हैं: जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और वापसा। ये 4 चीज़ें इसमें हैं। एक एक चीज़ हम आपको इसमें से बताते हैं। जीवामृत क्या है? सूक्ष्म जीवी संवर्धन। यह एक प्रकार से सूक्ष्म जीवों का कल्चर है। मतलब यहाँ सूक्ष्म जीवों का एक कल्चर बनाते हैं हम एक गोबर, गाय का गोबर, यूरिन, ठीक है, और दूसरी चीज़ें मिलाकर उसमें कुछ दिन के लिए रख देते हैं तो उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाती है और उसका उपयोग पानी में डालते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं तो वहाँ मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाती है। इसके अलावा हम मल्चिंग उपयोग करते हैं। मल्चिंग क्या है? मल्चिंग में नमी संरक्षण इसके द्वारा किया जाता है। यदि हम मिट्टी को, ये देखिए यहाँ पुआल दिख रही है आपको, घास या भूसा जैसा दिख रहा है ब्राउन कलर में, तो ये क्या करता है, मिट्टी की नमी को बनाए रखता है। ये मल्चिंग कहलाती है। आपने ब्लैक सीड्स देखी हो, यदि कभी अब खेतों के आसपास देखना आप, तो मिट्टी जो है आपकी ब्लैक सीड, पॉलीथीन सीड से भी ढकी जाती है कहीं कहीं। एक और आपकी ये तकनीक जो नेचुरल फार्मिंग में यूज होती है वो बीजामृत है। बीजों के चारों तरफ एक कवर बना दिया जाता है ताकि वो, उसमें क्या सूक्ष्म जीव होते हैं, तो बीज जब आपको पौधा में कन्वर्ट होता है तो उसकी जड़ों के चारों तरफ सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाती है। एक होती है वापसा, मृदा वातन। मृदा वातन मतलब मिट्टी में, देखिए यदि मिट्टी में पानी ही पानी होगा तो वहाँ पर सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ नहीं हो पाती। तो हमें ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ता है कि मिट्टी में नमी भी रहे, ठीक है, और हवा के लिए जगह भी रहे ताकि वो हवा ऑक्सीजन मतलब सूक्ष्म जीवों को उपलब्ध करा सके। तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखना है मेन। इनके बारे में फिर आप डिटेल देंगे। फिर प्राकृतिक खेती में अब आपको कीटों का नियंत्रण कैसे करेंगे। भाई मान लीजिए खेत में आपके इल्लियाँ हो गई हैं, दूसरे कीड़े हो गए हैं, तो उनको मारने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो आपको ज़रूर देनी है। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निस्त्र। ये अग्निस्त्र की स्पेलिंग ठीक नहीं लिखी, और दूसरी और भी विधियाँ होती हैं वो हम आपको भी बताएं। और इसमें कुछ कृषि में जो आप टेक्निक्स यूज़ करेंगे वो आपके क्या क्या चीज़ें हैं खेती में। हम बीज हमेशा इंडिजीनस सीड ट्रीटमेंट, बीज शोधन लिखा हुआ है, मतलब बीजों का ट्रीटमेंट करना चाहिए। मिक्स क्रॉपिंग करनी चाहिए, मल्टीलेयर्ड फार्मिंग करनी चाहिए, क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए। एक ही फसल को नहीं लेना है हमको, बार बार खेत में बदल बदल के फसलों को लेना है। और प्राकृतिक खेती के लाभ जैसे भी हमने पहले देखे थे, जो ऋषि कृषि के लाभ हैं लगभग वो यहाँ है। जीरो इनपुट, यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। जीरो इनपुट मतलब कि लागत इसमें बाहर से कुछ नहीं हो रही है। मृदा स्वास्थ्य में सुधार है, हेल्दियर प्रोडक्ट्स हैं, स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद, और जलवायु लचीलापन, मतलब जलवायु आपकी इसमें क्लाइमेट भी अफेक्ट नहीं होता है, एनवायरनमेंट बचा रहता है। और जो नीचे लिखा हुआ है आपके नीचे, उन दोनों का कंपेयर किया है, इसको आप छोड़ सकते हैं, इसका हमें ज़्यादा लेना देना नहीं। अब हम इसके डिटेल्स देखते हैं। अब आप लिखेंगे क्या, प्राकृतिक खेती की परिभाषा यहाँ से शुरू करिए कि प्राकृतिक खेती एक ऐसी कृषि पद्धति है जो रसायनों के बिना पूरी तरह से प्राकृतिक सिद्धांतों और पारिस्थितिक संतुलन पर आधारित है, और इसे भारत में मुख्य रूप से शून्य बजट प्राकृतिक खेती के रूप में भी जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, है ना, कोई बजट नहीं, बाहर से कुछ नहीं। और इसका श्रेय जो है ना किसको जाता है, सुभाष पालेकर जी को। तो ये नाम जरूर याद रखें, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है या वेरी शॉर्ट आंसर में।
और मूल सिद्धांत क्या है कि पौधे की वृद्धि के लिए जो पोषक तत्व चाहिए वो प्रकृति में ही मौजूद रहते हैं। तो खेत में बाहर से हमें किसी भी प्रकार का रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक को डालने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बस यहाँ तक का लिख के फिर आप लिखेंगे प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभ। ये देखिए 4 स्तंभ कौन कौन से जो हमने आपको बताए थे। जीवामृत, कैसे बनेगा जीवामृत, यहाँ कंपोनेंट लिखिए आप। और एक्चुअली जीवामृत है क्या? मिट्टी की जैविक गतिविधि को पुनर्जीवित करने वाला एक क्या है, अमृत क्या होता है, लिक्विड के रूप में होता है, तो ये भी क्या है, लिक्विड के रूप में है। और जीव अमृत, ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों के लिए अमृत का काम करता है, उनकी ग्रोथ कराता है। अब हम आगे देखते हैं किस किस चीज़ का ये बना हुआ है। देसी गाय हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका गोबर, गोमूत्र, ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। गोमूत्र से नाइट्रोजन मिलेगा और हमें जो सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ के लिए चाहिए प्रोटीन वगैरह, तो हम बेसन डालेंगे, ठीक है। और सूक्ष्म जीव भी तो उसमें आने चाहिए, तो गोबर में कुछ सूक्ष्म जीव मिलेंगे और कुछ मिट्टी डाल देंगे। तो ये 5 चीज़ों में क्या होगा, मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं बहुत सारे। आप समझिए इसका लॉजिक। ये हमने क्या ली है, मिट्टी, इसको यहाँ से हटाते हैं। ये हमने क्या डाली है, मिट्टी ली है। बरगद के पेड़ या मेड़ के नीचे की मिट्टी ले लें तो उसमें क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं बहुत सारे फ़ायदे वाले। वो सूक्ष्म जीव जो हैं उनको ग्रोथ करनी है, तो हम एक ड्रम में पानी भी लिया है, देसी गाय का गोमूत्र डाल दिया है, गोबर डाल दिया है, गुड़ डाल दिया। गुड़ से क्या होगा, ग्लूकोज मिलेगा, सूक्ष्म जीवों को एक प्रकार से भोजन मिल जाएगा। और उस ड्रम में सूक्ष्म जीवों की संख्या लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाएगी। फिर उस लिक्विड में जब सूक्ष्म जीव बहुत ज़्यादा हो गए तो हम उसको फिर खेत में फैलाएंगे। तो वो सूक्ष्म जीव चूँकि कंसनट्रेटेड हैं बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें ज़्यादा मात्रा में सूक्ष्म जीव हैं, तो खेत में फैलने पर वो आपके मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ा देते हैं। और उपयोग आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ आगे का जरूरी नहीं है, घन जीवामृत इतना जरूरी नहीं है। फिर बीजामृत, बीजामृत के बीजों के ट्रीटमेंट के लिए है। कई बार जो होता है बीज आपके लगाए आपने और वो दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित हो जाते हैं, तो उनको भी बचाना है। तो उनको बचाने के लिए ये क्या क्या यूज़ करेंगे हम, देसी गाय का गोबर, गोमूत्र, चूना, पानी और स्थानीय मिट्टी, ठीक है, ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे। और इनसे क्या होगा, बीज के इनसे बनाकर जो हमारा बीजामृत बनेगा उसको हम बीजों पर लपेट देंगे और फिर उसको सुखा देंगे। तो बीज सूखने पर, बीजों के सूखने पर उसके चारों तरफ इसकी लेयर बन जाती है आपके बीजामृत की। और फिर वो बीज जब अंकुरित होने के लिए मिट्टी में डालते हैं तो उसमें कोई बीमारी नहीं लगती। फिर तीसरा जो सिद्धांत है वो है मल्चिंग का। प्राकृतिक खेती में मल्चिंग का हम उपयोग करते हैं जिससे कि हमारी मिट्टी की नमी बची रहती है। कई प्रकार की मल्चिंग हो सकती है, उतना डिटेल में हम इसमें नहीं जा रहे। जैसे ये देखिए लिखा हुआ है, स्ट्रॉ मल्चिंग भी होती है। स्ट्रॉ, कास्ट ना लिखें इसको, स्ट्रॉ मल्चिंग कहते हैं। स्ट्रॉ मतलब सूखी पत्ती, भूसे से जब हम मिट्टी को ढकते हैं तो वो स्ट्रॉ मल्चिंग कहलाती है। मल्चिंग के काम लिख दीजिए आप, ये लिखा हुआ मल्चिंग नमी को बचाती है, खरपतवारों को उगने से भी रोकती है, ठीक है, नमी बचती है। खरपतवार आप जानते हैं, जो पौधे जो फसल के अलावा दूसरे जो पौधे उगाते हैं वो खरपतवार कहलाते हैं। इसके अलावा केंचुओं के लिए भी अंधेरा मिल जाता है, तो वहाँ अच्छी केंचुओं की ग्रोथ भी हो जाती है मल्चिंग से। फिर है आपका वापसा, मतलब मृदा में हवा। तो हवा का क्या काम है, देखिए ऐसा माना जाता है कि पौधों को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन प्राकृतिक खेती के अनुसार जड़ों को पानी की नहीं बल्कि वापसा की आवश्यकता होती है। वापसा क्या है, जब मिट्टी के कणों के बीच जल के कण और हवा दोनों समान मात्रा में उपस्थित होते हैं तब उसे बोलते हैं वापसा। मतलब मिट्टी में पानी नहीं होना चाहिए। और इसका काम क्या है, हमने आपको बताया ही था कि ऑक्सीजन रहेगी तो सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। जड़ों के लिए भी चाहिए ऑक्सीजन। ये आपकी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। इसके बाद नीचे आते हैं हम, तो इसमें हम टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ करेंगे। ये तो हो गई आपकी मेन सिद्धांत। टेक्निक जो हम एक्चुअली जो यूज़ करेंगे वो है मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग। खेत में केवल एक फसल नहीं उगानी है हमें,
यदि एक साथ 2-3 फसलें उगाई जाती हैं तो उससे भी बहुत लाभ होता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग फसलें मुख्य फसल को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन प्रदान कर देती हैं। एक हम फसल ऐसी उगाएं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग हो, दूसरी बगैर नाइट्रोजन फिक्सिंग वाली, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग वाली फसल वहाँ नाइट्रोजन उपलब्ध करा देगी। कीट प्रबंधन कैसे करेंगे यहाँ? कीट प्रबंधन के लिए ये देखिए, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निस्त्र, यहाँ से आप नोट कर लें। नीमास्त्र कैसे? नीम की पत्तियों से बनता है और गोमूत्र उसमें रहता है, और इसके अलावा उसमें 8-9 प्रकार दूसरी पत्तियाँ भी इसमें हो सकती हैं। ब्रह्मास्त्र नीम, करंज, धतूरा, सीताफल की पत्तियों को उबाल कर बनाया जाता है, तीखा अर्क होता है। अग्निस्त्र ये थोड़ा सा तीखा होता है, इल्लियों के लिए होता है। फिर प्राकृतिक खेती के लाभ जो हम आपको पहले बता चुके, लगभग वही हाल लाभ यहाँ है कि कोई आपका एक्स्ट्रा खर्च नहीं होता, मृदा के स्वास्थ्य में सुधार होता है, जलवायु लचीलापन, मल्चिंग और प्रचुर कार्बन के कारण फसलें सूखे और अत्यधिक बारिश दोनों को सहने में अधिक सक्षम होती हैं। यदि मान लीजिए हमने जो फसल केमिकली उगाते हैं वो आपकी क्लाइमेट चेंज को ज़्यादा सहन नहीं कर पाती, लेकिन ये फसलें क्लाइमेट चेंज को ज़्यादा सहन कर सकती हैं और हेल्थियर प्रोडक्ट्स होती हैं। चुनौतियाँ एवं सीमाएँ यदि आप लिख दें तो अच्छा है ना, कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, एकदम से आप प्राकृतिक खेती नहीं कर सकते, 2-3 वर्ष का आपको ट्रांजिशन पीरियड होता है, बहुत ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है, देसी गोवंश की उपलब्धता इसमें चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।